सकते हैं तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये हमारे राम को लेके आए हैं मोदी जी। राम भक्तों की पूजा होती है ना देश में, तो हम तो चींटी को ही पूछते हैं, पेड़ को ही पूछते हैं, सूरज को ही पूछते हैं, धरती को ही पूछते हैं, हम तो जानवरों को ही पूछते हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हम मोदी की पूजा नहीं कर रहे, हमारे राम को लाए, हम राम भक्त की पूजा कर रहे हैं। मोदी देवा अब की बार 400 पार। पूरे वर्ल्ड के लोग तो सरमस्तक कर रहे हैं मोदी के आगे, और ये 28 लोग मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ये। और ये थोड़े थोड़े से यानी ये जितने 400 पे 40 पे आ गए हैं, 40 पे 0 पे आ जाएंगे। और हमारे मोदी 400 ये जो पप्पू जहाँ भी जा रहे हैं ना, जो राज्य में ये जा रहे हैं, जो वो पैदल यात्रा करे, भारत जोड़ रहे। अरे भाई मेरे, भारत टूटा कहाँ जो भारत जोड़ रहे हो? और वो जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ गठबंधन टूट रहा है, वो अलग हो रहे हैं। और भारत की जनता समझ रही है, समझ चुकी है, और समझदार जनता है। इन्हें पता है कि ये भारत हमारा कहीं टूटा हुआ नहीं है। ये कांग्रेस की ये पप्पू की चाल है जो हर जगह जा रहे, और उनके साथ कौन घूम रहा है भारत जोड़ यात्रा में? जिसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको लेके पप्पू घूम रहे हैं भारत जोड़ो में। सोच लो कितनी शर्म की बात है। ये जोड़ो नहीं, ये तोड़ो ले घूम रहे हैं। इसका नाम क्या रखा है इस गाड़ी का आपने? नाम विजय रथ। ये विजय रथ है, और जनता जो है कि इस बार विजय बनाएगी इस रथ को। जो है एक रथ निकला था सोमनाथ से, जो आज जाके राम मंदिर बना है, और एक ये रथ है विजय रथ, जो मोदी को इस बार 400 सीट जीत के उनके हाथ को हम लोग इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। कुछ लोग बोलेंगे कि इंसान को आप भगवान मान रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूरा हम राम भक्त की पूजा कर रहे हैं। जो राम को लाए, भक्तों की भी पूजा होती है इस देश के अंदर, भगवानों की तो पूजा होती है। पार्टी का कोई दायित्व है, कोई पद है आपके पास? कार्यकर्ता और मोदी भक्त से बड़ा जो है कि कोई पद नहीं होता है। और भक्त ऐसे लोगों की है की पूजा होती है जो सनातन में पूजनीय होते हैं, क्योंकि मोदी जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। सबसे बड़े राष्ट्र भक्त, सबसे बड़े देश भक्त, सबसे बड़े राम भक्त मोदी जी है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित, समाज कल्याण और सनातन के मजबूती के लिए इन्होंने हमेशा शुरू से ही अपना योगदान दिया है। इसलिए ऐसे में मोदी जी पूजनीय हैं। जो मोदी का सपोर्टर होता है, या जो आप तो खुद को मोदी भक्त कह रहे हैं, आरती भी क्या अंधभक्त भी कह देते हैं। अंधभक्त से अच्छा है, चमचे तो नहीं कहला रहे हैं, है ना। हम लोग जो है कि भक्ति आंख मूंद के मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन चमचे क्या कर रहे हैं? वो 70 साल से तलवे चाट रहे हैं, आगे भी तलवे चाटते रहेंगे। तो भक्ति जो है, भक्ति मोदी जी की हो रही है, मोदी जी के, जिसको पूरा विश्व आज सम्मान की नज़र से देख रहा है। तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग मोदी भक्त हैं। चमचे कहेंगे कि हम लोग जो है कि क्या वो लोग राहुल गांधी के चमचे हैं? तो चमचे हमेशा से देश के लिए हानिकारक हुआ है। जिस कटोरा और प्लेट में रहा है उसी को खाली कर दिया है। तो वही हाल जो है कि कांग्रेस की हो गई है। तेजस्वी यादव के साथ आज राहुल गांधी कार में घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर बिहार के अंदर, क्या कहना चाहिए? दोनों बेरोजगार लोग हैं और दोनों राजकुमार हैं, जिन्होंने सोने के चम्मच से हमेशा खाना खाया है, सोने के थाली में खाना खाया है। तो दोनों राजकुमार देश के लिए और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। एक राहुल गांधी 55 साल के युवा, और एक तेजस्वी यादव की पहचान यही है कि वो जो आदमी जिसका पिता बेजुबान जानवर का चारा खा जाए, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो तेजस्वी यादव का यही पहचान है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, बाकी कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तेजस्वी यादव का क्वालिफिकेशन यही है। उनको अगर वो किसी दफ्तर में जाएंगे, चपरासी कोई नहीं रखेगा उनको। और राहुल गांधी का भी यही हाल है, बिल्कुल नहीं, इनको झाड़ू मारने में कोई नहीं रखेगा। ये हाल है इन दोनों का। बताइए, इन 10 सालों में मोदी जी को चौकीदार से लेकर खून का सौदागर, मौत का सौदागर बोला गया। वो लोग भी तो देश के रहने वाले हैं, वो विरोध क्यों करते हैं फिर मोदी का? देखिए, ये वही लोग हैं जो मुगलों और बाबर के मज़ार पे जाके माथा टेकने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कहने वाले हैं कि इस देश के साधन और संसाधन में पहला हक मुसलमानों का होगा। ये वही लोग हैं। तो देश की जनता और मोदी जी दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि देश की संसाधन और साधन पे हक पहला हक गरीबों का होगा। मोदी जी की योजनाएं सबसे पहले गरीबों के लिए होगा, और योजनाओं में कोई जाति का कॉलम नहीं होगा, कोई धर्म का कॉलम नहीं होगा। तो ये फर्क है मोदी जी में और कांग्रेस के लोगों में।
तो मोदी जी सिर्फ विकास के लिए और राष्ट्र नीति के लिए अपना योगदान दें। मोदी जी राजनीति नहीं करते हैं, मोदी जी हमेशा से राष्ट्र की नीति करते हैं। राष्ट्र की नीति के हिसाब से वो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज देखिए कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिक वापस आ गए, 8। और यही 2013 में कांग्रेस के काल में एक बेचारा हमारा सरबजीत पाकिस्तान से वापस नहीं आ पाया, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान में इनके विपक्ष के बैठे हुए अब्बाओं से मुंह खोल पाए। और आज मोदी जी के नेतृत्व में अबू धाबी में मंदिर बन रहा है और हमारे पूर्व सैनिक वापस आ रहे हैं। तो यही तो मोदी जी की गारंटी है। 56 इंच का सीना शेर है अकेला, और देश देख रहा है कि एक अकेला के लिए ये सारे भेड़िए एक हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आज वो भी भेड़िए टूट रहे हैं, अब वो भी भेड़िए टूट रहे हैं, अब वो भी भेड़िया एक नहीं है, क्योंकि वो भी घबरा रहे हैं। आज बिहार का हाल देख लीजिए, कल वो एक थे, आज वो अलग हो गए, क्योंकि उनको भी डर सता रहा है कि उनको मालूम है 2024 में फिर से भारत में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और पूरे राज्य में मोदी सरकार और भगवा मय होगा और बार बार रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय। फिर एक बार मोदी सरकार। थोड़े से भारत के 28 पार्टियों के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग तो सरमस्तक कर रहे हैं मोदी के आगे, और ये 28 लोग मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ये। और ये थोड़े से यानी ये जितने 400 पे 40 पे आ गए हैं, 40 पे 0 पे आ जाएंगे, ये 0 पे आ जाएंगे ये, ठीक है ना। और हमारे मोदी 400 ये जो पप्पू जहाँ भी जा रहे हैं ना, जो राज्य में ये जा रहे हैं, जो वो पैदल यात्रा करे, भारत जोड़ रहे, अरे भाई मेरे भारत टूटा कहाँ जो भारत जोड़ रहे हो, और वो जहाँ जा रहे हो ना वहाँ गठबंधन टूट रहा है, वो अलग हो रहे हैं। और भारत की जनता समझ रही है, समझ चुकी है, और समझदार जनता है, इन्हें पता है कि ये भारत हमारा कहीं टूटा हुआ नहीं है। ये कांग्रेस की ये पप्पू की चाल है जो हर जगह जा रहे हैं, और उनके साथ कौन घूम रहा है भारत जोड़ यात्रा में, जिसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको लेके पप्पू घूम रहे हैं भारत जोड़ो में। सोच लो कितनी शर्म की बात है, ये जोड़ो नहीं, ये तोड़ो ले घूम रहे हैं। इसका नाम क्या रखा है इस गाड़ी का आपने नाम? विजय रथ। ये विजय रथ है, और जनता जो है कि इस बार विजय बनाएगी इस रथ को। जो है एक रथ निकला था सोमनाथ से, जो आज जाके राम मंदिर बना है, और एक ये रथ है विजय रथ, जो मोदी जी को इस बार 400 सीट जीत के उनके हाथ को हम लोग इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। कुछ लोग बोलेंगे कि इंसान को आप भगवान मान रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूरा नहीं। हम राम भक्त की पूजा कर रहे हैं, जो राम को लाए। भक्तों की भी पूजा होती है इस देश के अंदर, भगवानों की तो पूजा होती है। ये हमारे राम को लेके आए हैं मोदी जी, राम भक्तों की पूजा होती है ना इस देश में। तो हम तो चींटी को ही पूछते हैं, पेड़ को ही पूछते हैं, सूरज को ही पूछते हैं, धरती को ही पूछते हैं, हम तो जानवरों को ही पूछते हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हम मोदी की पूजा नहीं कर रहे, हमारे राम को लाए, हम राम भक्त की पूजा कर रहे हैं हम।